नमस्ते बच्चों। आइए हम कक्षा दूसरी के पाठ 15 धूप यह पाठ पढ़ेंगे। यह कविता पढ़ेंगे जो प्रकृति के ऊपर लिखी गई है। हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाले, ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा के स्रोत सूर्य के बारे में है। आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को। देखो कितना बढ़िया पिक्चर दिया गया है, चित्र दिया गया है आपके पाठ में, है ना। इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर झरने हैं, पक्षियाँ हैं, फूल हैं, है ना। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर पक्षियाँ हैं, घोंसले हैं, घोंसलों में भी चूजे हैं और इधर भी फूल हैं, मैदान है। तो आइए देखते हैं हम यह पाठ, यह कविता। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। पंछी के पंखों पर चमकी, पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप। एक बार आइए फिर से पढ़ते हैं कि बीती रात हुआ उजियारा, बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप, है ना। बहुत ही अच्छा कविता लिखा गया है। आइए समझते हैं कि कवि ने क्या लिखा है। बीती रात हुआ उजियारा, है ना। प्रत्येक दिन, रोज दिन क्या होता है, दिन और रात। जैसे अभी दिन है तो कुछ समय बाद जो है शाम होगी, और शाम के बाद रात्रि, और रात्रि के बाद फिर से क्या हो जाता है, उजियारा हो जाता है। और रात्रि के बाद बच्चों आप लोग बताइए कि ये उजियारा और अंधेला किसके कारण होता है ना। बहुत बढ़िया, ये सूर्य के आने और जाने के कारण, है ना। सूर्य, हमको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है निकलता है, सूर्य डूबता है। चलो बताओ सूर्य किस दिशा से निकलता है। वेरी गुड, सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। और ऐसा जो है हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से होता है। सूर्य अपने जगह पर है लेकिन पृथ्वी गोल घूमती है, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है और पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है ना। तो दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन का होना निश्चित है ना। तो दिन और रात किसकी वजह से होता है, सूर्य की वजह से। तो उसी सूर्य से हमको क्या मिलता है, धूप, जो प्रकाश मिलता है उसी को क्या कहते हैं, धूप कहते हैं। तो उसी को लिखा गया है, बीती रात हुआ उजियारा, रात बीत गया अब फिर से उजाला हो गया है, और घर आंगन में उतरी धूप। और ये सूर्य जब निकलता है तो सब लोगों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। रात्रि जब होती है तो सभी लोग क्या कर देते हैं, अपना काम धाम छोड़ के आराम करते हैं, सुस्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही उजाला होता है, सूर्य के निकलने के साथ साथ सभी लोग भी जो है सक्रिय हो जाते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं। और जब धूप होता है तो क्या होता है, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी बिखरी धूप, है ना। जब सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश से कण कण में, धरती के जिस भी भाग में सूर्य रहता है उस भाग के कण कण में, प्रत्येक चीजों पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है। पत्ते पत्ते पर, धूल धूल पर, है ना, पर्वत पर, पठार पर, सब जगह पर हंसती गाती बिखरी धूप। सभी जगह धूप हमको बिखरे हुए जो है दिखाई देती है। और खासकर धूप हमें कब अच्छी लगती है, ठंड के दिनों पे तो और अच्छी लगती है ना। हम जो है उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं, धूप पर बैठते हैं। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी
सहेली धूप। और ये जो धूप है वो पर्वत की चोटी पर भी पड़ती है, उछलती है, और कई पर्वत तो बच्चों ऐसे दिखाई देता है मानो वो जो है चमक रहा हो। जहाँ पर बर्फ से आच्छादित होता है वहाँ पर जो है गोल्डन कलर, सुनहरे कलर और चांदी कलर जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। झरनों के संखेली धूप, और जहाँ पर झरने गिरते रहते हैं वहाँ पर जो है सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर सप्त रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष जैसा भी दिखाई देता है। आप लोग देखें झरना, झरना गिरता है तो वहाँ पर जो हल्के हल्के पानी की बूंदें होती हैं, बहुत सूक्ष्म जो कण होते हैं, वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, 7 रंग भी दिखाई देते हैं। तो झरनों के संग खेली धूप, है ना। और कभी कभी आप यदि रास्तों से गुजरे, जंगल वाले रास्तों से, और सूर्य जब निकलता है तो वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो वह भी बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, देखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। और क्या कहते हैं कि जब सागर के किनारे हों हम और वहां पर जब सूर्य निकले, है ना, तो सूर्य निकलते हुए किसी ने देखा है क्या सागर के पास? नहीं देखा है? चलिए देखिए पिक्चर में आप, ऐसा लगता है सूर्य जब निकलता है तो मानो कहाँ से निकल रहा हो, समुद्र से ही निकल रहा हो, समुद्र में ही डूब रहा हो, ऐसा भी जो है समुद्र के पास होने से पता चलता है। साथ ही साथ बच्चों जो लहरें उठती हैं वह भी सूर्य के प्रकाश के कारण जो है चमकदार प्रतीत होती हैं, है ना। तो सागर की लहरों पर नाची, इसीलिए कहा गया कि धूप जो है नाच रही है। क्यों नाचती है? क्योंकि पानी जो है लहरदार होता है, इसलिए धूप भी हमको कैसा दिखाई देता है? नाचते हुए दिखाई देता है। सबकी बनी सहेली धूप, और ये जो धूप है वो सबके साथ मिल जाती है ना। कहीं पर्वत में, कहीं पक्षियों में, कहीं रेत में, कहीं धूल में, कहीं नदियों में, कहीं सागर में, कहीं झरने में, हर जगह मिल जाती है, घर पर, छत पर, है ना। तो सबकी बनी सहेली धूप, सब लोगों के लिए सहेली, सहेली यानी दोस्त। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप। और यह जो धूप है वो किस पर? पंछी के पंखों पर चमकी, है ना। पंछी के पंखों पर भी जब ये पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पंछियों का जो पंख है वो चमक रहा हो। फूलों पर लहराई धूप, देख रहे हैं ना फूल, फूलों पर भी जो है प्रकाश पड़ता है तो वो भी जो है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। फूलों पर जब प्रकाश पड़ता है तभी तो हमको दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देता है बच्चों? जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना, प्रकाश पड़ता है, उससे किरणें जो है अपवर्तित होती हैं, तब वो हमको दिखाई देता है। धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप, और धूप जैसे ही, सूर्य जैसे ही निकलता है पूरे दिशाओं में चहुं ओर क्या हो जाता है? प्रकाशमान हो जाता है। सभी जगह हमको धूप जो है दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ भी पढ़िए। कि बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप। तो बच्चों इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने बच्चों को इसको दिखा सकें। धन्यवाद।